कभी सोचा है कि भारत के बिल्कुल बीच में एक ऐसी पहाड़ की श्रृंखला है जो हिमालय से भी लाखों साल, जी हाँ, लाखों साल पुरानी है। जब हिमालय का तो नामो निशान तक नहीं था, तब अरावली शान से खड़ी थी। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हमारे इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो देखिए, एक तरफ है अरावली, धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, और दूसरी तरफ युवा हिमालय, जो आज भी बढ़ रहा है। सोचकर देखिए, अरावली ने धरती के बनने के शुरुआती दिन देखे हैं। ये बस पत्थरों का ढेर नहीं है, ये तो समय का एक जीता जागता गवाह है। सच पूछिए तो अरावली इस धरती की सबसे पुरानी याददाश्त है, एक मेमोरी। जरा सोचिए, एक ऐसा खामोश गवाह जिसने इस उपमहाद्वीप पर न जाने कितनी सभ्यताओं को बनते और फिर बिगड़ते देखा है। और सदियों से ये सिर्फ एक गवाह ही नहीं रही है, नहीं, ये करोड़ों लोगों के लिए एक जीवन देने वाली शक्ति भी रही है। सच कहें तो अरावली उत्तर भारत के पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन। जरा सोचिए, इसने हमें क्या क्या नहीं दिया। जब नदियां अपना रास्ता खोज रही थीं, तो अरावली ने उन्हें दिशा दी, एक गाइड की तरह। उसने थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका, बिल्कुल दिल्ली की दहलीज पर एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। धूल भरी आंधियों के खिलाफ ये हमारी ढाल बनी। और इसके जंगल, तेंदुए, हिरन, न जाने कितने अनगिनत जंगली जीवों का घर बने। सदियों तक इसने यहाँ जीवन को पाला है। लेकिन आज वही रीढ़ की हड्डी टूट रही है। ये प्राचीन ढाल जिसने सदियों से हमारी रक्षा की, आज आधुनिक हमलों के कारण बिखर रही है, चूर चूर हो रही है। आज इसकी हरी भरी ढलानों की जगह सीमेंट और कंक्रीट के जंगल ले रहे हैं। और खतरा एक तरफ से नहीं, बल्कि कई तरफ से है। हर एक दिन, जी हाँ, हर रोज अवैध खनन इसके सीने को छलनी कर रहा है, इसकी आत्मा को अंदर से बिल्कुल खोखला कर रहा है। फिर आते हैं हाईवे। विकास के नाम पर बड़े बड़े हाईवे इसके सीने को चीरते हुए निकल रहे हैं, इससे और इसके अंदर रहने वाले वन्य जीवों के घर को टुकड़ों में बांट रहे हैं। और हाँ, रिजॉर्ट्स, वो खूबसूरत नज़ारों वाले रिजॉर्ट्स और बिल्डिंग्स, विडंबना देखिए, उन्हें बनाने के लिए उन्हीं नज़ारों को जन्म देने वाले जंगलों को कितनी बेरहमी से काटा जा रहा है। अगर अरावली बोल सकती ना, तो शायद आज उसकी आवाज में एक दर्द होता। शायद वो यही कहती, मैंने तुम्हें सदियों तक छाया और पानी दिया, आज मुझे तुम्हारी आवाज की जरूरत है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये ढाल, ये शील्ड हमेशा के लिए गायब हो गई तो क्या होगा? इसके जो नतीजे होंगे ना, वो इतने भयानक हैं कि हम कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे। खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ये एक खतरे की घंटी है। देखिए, अगर अरावली नहीं रही ना, तो दिल्ली और एनसीआर का रेगिस्तान में बदलना तय है। पॉइंट नंबर 1, जमीन के नीचे का पानी वो और भी नीचे चला जाएगा। राजस्थान से आने वाली जहरीली धूल को रोकने वाली आखिरी दीवार वो भी ढह जाएगी। और नतीजा, हवा की गुणवत्ता, स्मॉग की समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। इस कहानी का जो अंत है ना, वो बदला जा सकता है। और अच्छी बात पता है क्या है, कि कई आम नागरिक, हम और आप जैसे लोग इस लड़ाई में पहले ही उतर चुके हैं। वो विरोध कर रहे हैं, पेड़ लगाने के अभियान चला रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और इस प्राचीन धरोहर के प्रहरी बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कानूनों और जवाबदेही की मांग करें। दूसरा, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाएं, इन सूखी पहाड़ियों को फिर से हरा भरा करना होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी आवाज उठाएं, इस कहानी को शेयर करें, लोगों को बताएं, बदलाव की वकालत करें। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ हमारे इतिहास, हमारे पास्ट को बचाने का नहीं है, नहीं, ये हमारे बच्चों के भविष्य, उनके फ्यूचर को सुरक्षित करने का है। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल बस यही है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, एक बंजर रेगिस्तान या एक ऐसा भविष्य जहां वो भी हमारी तरह चैन की सांस ले सकें। फैसला हमें आज और अभी करना है।